एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कहा गया है शो दैट दो रेशो, ये दो पार्ट्स दिए गए हैं, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। हमें ये दिखाना है ये पूरा जो ये है ये साइड इक्वल्स टू 1 एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो जब भी आप ये पहले दो पार्ट है, मैंने पार्ट यहाँ पे लिखा है तो फिर दूसरा नीचे है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कैसे प्रूव करना है, आपको कैसे दिमाग में आइडिया लेना है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए दो एंगल जो है, इसके दो एंगल, इनका सम 90 हो रहा है और इसका भी सम 90 हो रहा है। तो सिंपली हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो पहले अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा या पिछले वीडियो में थोड़ा पढ़ा है, तो उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर tan 48 है, tan 48 डिग्री जो एंगल है, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस ए है यहाँ पे 48, इट विल बी इक्वल टू cot 42 डिग्री, ठीक है ना, सिंपल। और जो tan 23 डिग्री है, इसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस ए कितना है इसमें 23, इट विल बी इक्वल टू cot 67 डिग्री। पहले इन वैल्यूज़ को हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं, ठीक है। तो tan 48 की जगह मैं cot लिख लेता हूँ। इस क्वेश्चन को tan 48 जगह की मैं tan 48 की जगह मैं लिखता हूँ cot 42 डिग्री। tan 23 की जगह मैं लिखता हूँ cot 67 डिग्री। tan 42 ऐसे ही रख लेता हूँ मैं, और tan 67 भी मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो जो cot है, cot होता है 1/tan, है ना, रेसिप्रोकल tan का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को, cot 42 को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 42। सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 67। इसको ऐसे ही लिखेंगे tan 42 डिग्री, इसको ऐसे लिखेंगे tan 67 डिग्री। अगर यहाँ से हम देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, क्योंकि आपस में डिवाइड में 42 से कटेगा, 67 डिग्री से कटेगा। तो यहाँ से तो जब ये पहला रेशो कटेगा हमें इन दो से 1 मिलेगा, तो दूसरे रेशो काटने से हमें 1 मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो सारा टर्म है इसका वैल्यू 1 है, इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये पहला पार्ट था। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं cos 38 को क्या लिख सकते हैं हम। cos 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस ए कितना है 38 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ sin 52। तो cos 52 को मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस ए कितना है इसमें 52 डिग्री। तो ये निकलेगा यहाँ से 38 sin 38 डिग्री। तो इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो cos 38 की जगह मैं लिखता हूँ sin 52 डिग्री, ठीक है ना, और cos 52 की जगह मैं लिखता हूँ sin 38 डिग्री माइनस, फिर बाकी क्वेश्चन में वापस लिखता हूँ ऐसे ही जो क्वेश्चन में है वही दो ही वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ये sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। तो ये आपस में कट जाएगा, sin 52 sin 38 sin 52 sin 38, ये इनकी साइन अपोजिट है तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ का 0 मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना था, दिस होल थिंग इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूव हो गया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर।